खोई हुई आत्माएं। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। रात का समय था और चांद की रोशनी में हवेली की दीवारें और भी डरावनी लग रही थीं। कुछ दोस्त अजय, रीता और सुमित ने हवेली में रात बिताने का निश्चय किया। क्या तुम सच में यहां रात बिताने जा रहे हो? रीता ने कांपते हुए कहा। डरो मत रीता, ये सब बस कहानियां हैं, अजय ने हंसते हुए कहा। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, सुमित ने कहा, क्या तुमने सुना कोई आवाज आ रही है? क्या बकवास कर रहे हो? ये बस हवा की आवाज है, अजय ने कहा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा क्रियक की आवाज के साथ खुला। क्या तुमने देखा? ये सच में क्रीपी है, सुमित ने कहा अंदर जाते हुए। चलो चलकर देखते हैं, रीता ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। हवेली के भीतर अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर रीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये लोग मर चुके हैं? रीता ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ शायद, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, अजय ने कहा। तभी अचानक एक ठन ठन की आवाज आई। सबकी आंखें चौंक गईं। क्या था वो? सुमित ने चौंकते हुए पूछा। शायद पुरानी चीजें। बस आगे बढ़ो, अजय ने कहा। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, वहां एक पुराना पलंग था। सुमित ने पलंग पर एक पुरानी किताब देखी और उसे उठाया। देखो ये क्या है? सुमित ने कहा और किताब खोल दी। ओह, ये तो डायरी है। इसमें क्या लिखा है? रीता ने उत्सुकता से पूछा। यहां लिखा है, जो रात में यहां सोएगा उसकी आत्मा खो जाएगी, सुमित ने पढ़ते हुए कहा। तुम मजाक कर रहे हो? अजय हंसते हुए बोला। क्यों, सच में तो लिखा है, सुमित ने गंभीरता से कहा। चलो इसे बंद करो, रीता ने कहा और डायरी को फेंक दिया। तभी अचानक कमरे में एक ठंडी हवा बहने लगी। क्या तुमने महसूस किया? अजय ने कहा। हाँ, ये तो बहुत अजीब है, रीता ने कहा। चलो बाहर चलते हैं, सुमित ने कहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! क्या हुआ? रीता ने चिल्लाते हुए कहा। यह तो बहुत डरावना है, सुमित ने कहा। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमें यहां रहना चाहिए? अजय ने पूछा। नहीं, हमें यहां से निकलना होगा, रीता ने कहा। तभी एक हंसी सुनाई दी जो चारों ओर गूंज रही थी। ये क्या है? अजय ने डरते हुए कहा। मुझे लगता है हमें भागना चाहिए, सुमित ने कहा। लेकिन दरवाजा तो बंद है, रीता ने कहा। मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूं। अजय ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। फिर अचानक एक क्रैश की आवाज आई और कमरे की दीवार पर एक छाया दिखाई दी। क्या वो क्या है? सुमित ने कांपते हुए पूछा। भागो, रीता ने चिल्लाते हुए कहा। वे सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे, लेकिन छाया उनके पीछे थी। हम कहां भाग रहे हैं? अजय ने चिल्लाया। किसी भी कमरे में छिप जाओ, रीता ने कहा। वे एक कमरे में घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। अब क्या करेंगे? सुमित ने पूछा। हमें यहां छिपकर रहना चाहिए, अजय ने कहा। तभी दरवाजे पर धड़ धड़ की आवाज आई। क्या वो आ रहा है? रीता ने डरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें चुप रहना होगा, अजय ने कहा। कुछ देर बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक भयानक आवाज आई। तुम यहां क्या कर रहे हो? हम बस यहां से निकलना चाहते हैं, सुमित ने डरते हुए कहा। तुम नहीं निकल सकते, तुम्हारी आत्माएं अब मेरी हैं, आवाज ने कहा। नहीं, रीता ने चिल्लाते हुए कहा। अचानक कमरे की रोशनी बुझ गई। सब अंधेरे में थे। क्या करूं? अजय ने कहा। हमें लड़ना होगा, सुमित ने कहा। तभी रीता ने कहा, हम यहां से बाहर निकलेंगे। वे सब एकजुट होकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसी समय एक भूतिया छाया उनके सामने आई। तुम्हें यहां रहना होगा, छाया ने कहा। नहीं, अजय ने चिल्लाया। बाहर एक तेज हवा चलने लगी और सब कुछ धुंधला हो गया। भागो, रीता ने कहा। वे सब हिम्मत जुटाकर दौड़ पड़े। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, सुमित ने चिल्लाया। तुम्हें विश्वास करना होगा, अजय ने कहा। वे सभी एक बार फिर उस कमरे में लौट आए जहां डायरी थी। हमें इस डायरी को जलाना होगा, रीता ने कहा। है, लेकिन ये तो खतरनाक है, सुमित ने कहा। हमें इसे करना होगा, नहीं तो हम यहां फंस जाएंगे, अजय ने कहा। सभी ने मिलकर डायरी को आग लगा दी। चलो अब जल्दी बाहर चलो, रीता ने कहा। जैसे ही डायरी जलने लगी, हवेली में एक तेज क्रीच की आवाज आई। क्या हो रहा है? सुमित ने कहा। आत्माएं मुक्त हो रही हैं, अजय ने कहा। हवेली में हलचल बढ़ने लगी। भागो, रीता ने फिर से चिल्लाया। वे सब दरवाजे की ओर दौड़े और दरवाजा अब खुला था। बाहर चलो, सुमित ने कहा। वे सब बाहर निकले और एक गहरी सांस ली। हम बच गए, अजय ने कहा। लेकिन वो आवाजें, रीता ने कहा। वो अब हमें परेशान नहीं करेंगी, सुमित ने कहा। हालांकि हवेली के पीछे एक धुंधली छाया थी जो उन्हें देख रही थी। क्या हम सच में सुरक्षित हैं?
रीता ने पूछा। हमें विश्वास रखना होगा, अजय ने कहा। वे तीनों गांव की ओर चल पड़े, लेकिन हवेली में अब भी एक अनजान रहस्य छिपा हुआ था। क्या तुम वहां फिर से आओगे? सुमित ने पूछा। नहीं, कभी नहीं, रीता ने कहा। उनकी आवाजें हवेली में गूंजती रहीं, जबकि अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा, लेकिन उन तीनों के दिलों में वह डर हमेशा रहेगा।